भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल की एक डील फाइनल की है, जिससे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम की चेतावनी दी है। चेतावनी के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया। एस जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया कि इस परियोजना से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा और इसके लिए लोगों को छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका ने पहले चाबहार पोर्ट के व्यापक महत्व को स्वीकार किया था। उन्होंने ये बात मंगलवार को कोलकाता में अपनी किताब वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के विमोचन के बाद एक बातचीत के दौरान कही। एस जयशंकर ने दो टूक जवाब अमेरिका को दिया है। Port operations we believe will benefit the entire region. I did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even US's own attitude to Chabahar in the past, the US has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So we will work at it. हमारे सहयोगी उमाशंकर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमाशंकर, इस पूरी डील के बाद अमेरिका को क्या दिक्कत है, क्यों मिर्ची लग रही है? जी देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान है बहुत ही सधा हुआ बयान है और इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने इसी बयान में इस बात को भी रेखांकित करने की कोशिश की कि कैसे इससे एक पूरे रीजन को फायदा पहुंचेगा और न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरेशिया के देशों तक भी जो व्यापार है वो उससे हर देश जो है वो उससे लाभान्वित होंगे। एक अहम बात यह है कि अमेरिका है जिसने 2018 में चाबहार पोर्ट को लेकर उसको एक एग्जेम्प्ट किया था। जो अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसके विवादित परमाणु कार्यक्रम के मद्देनजर उससे अलग रखा था 2018 में ही, और इस मद्देनजर अलग रखा था ताकि इस रूट के जरिए अफगानिस्तान को जो मदद है वो पहुंचाई जा सके। अब जो अमेरिका की तरफ से बयान आया, वेदांत पटेल का जो कि वहाँ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से एक ब्लैंकेट बयान आ गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी एंटिटी इस तरह के संबंध बढ़ा रहे हैं उन पर प्रतिबंध का खतरा है। और यही सवाल जब विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने इलैबोरेट करके बताया कि किस तरीके से इससे पूरे इलाके को एक फायदा है वो होगा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि एक तरह से कम्युनिकेशन गैप का मामला ये हो सकता है और वो इस पर काम कर रहे हैं या भारत इस पर काम करेगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि भारत अमेरिका को ये बताने की, समझाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार कैसे चाबहार पोर्ट का जो संचालन भारत के हाथ में आया है, भारतीय कंपनी के हाथ में आया है, उसके जरिए इस पूरे इलाके को फायदा पहुंच सकता है। और अमेरिका को यह भी याद दिलाया जाएगा कि 2018 में किस तरीके से उसने प्रतिबंधों से इस पोर्ट को अलग रखा था ताकि अफगानिस्तान में मदद पहुंचाई जा सके। तो एक नपातुला बयान विदेश मंत्री की तरफ से जिसमें उन्होंने छोटी सोच न रखने की भी बात की और साथ ही साथ इलाकाई जो फायदा होगा इस पोर्ट के संचालन से उस पर भी उन्होंने रोशनी डाला। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स में उमाशंकर देख रहे थे जिसमें ये सवाल किया जा रहा था कि अमेरिकी चेतावनी के बाद क्या अब ये पोर्ट डील प्रोजेक्ट जो हुआ है वो मुश्किल में है? जी देखिए, भारत ने काफी लंबे अरसे तक बातचीत के बाद 2003 में बातचीत की प्रक्रिया जो है इस पर शुरू हुई थी, 2016 में इसको गति मिली थी, 2023 में जब जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मिले थे तब भी इस पर जाकर बात आगे बढ़ी थी और तकरीबन 23 साल के निगोशिएशन के बाद अब जाकर ये समझौता हुआ है। तो भारत या ईरान दोनों ही पक्ष इस समझौते से पीछे हटने वाले नहीं है। जहां तक अमेरिकी चेतावनी की बात है तो अमेरिका लगातार चेतावनी देता रहा है। हमने पीछे भी देखा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान गए थे और वहां पर जो उनके यहाँ 11 साल से लटका पड़ा जो गैस पाइपलाइन है उसको लेकर समझौते की बात थी तो अमेरिका की तरफ से एक चेतावनी पाकिस्तान को दी गई थी और उसके बाद वो जो पाइपलाइन का जो एक मसला है वो फिर से अटक गया था। लेकिन भारत के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग तरीके से है। भारत जो है वो अमेरिकी प्रतिबंधों को, उन्हीं प्रतिबंधों को मानता है जो कि भारतीय इंटरेस्ट को नुकसान न पहुंचा रहा हो। हमने ये भी देखा है कि रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध हैं अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्रीज के, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसका फायदा जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको भी मिल रहा है। तो जो चाबहार पोर्ट का संचालन भारतीय कंपनी के हाथ में आया है, भारत इससे पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका चाहे लाख चेतावनी दे
और पूरे इलाके में वो जो अपनी पहुंच है, रणनीतिक पहुंच भी और व्यापारिक पहुंच भी, वो बढ़ाएगा। उससे न सिर्फ भारत को फायदा है बल्कि पूरे इलाके को फायदा है, इस बात को भी रेखांकित किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी कोई दोबारा सोचने की बात होगी या अमेरिकी चेतावनी के मद्देनजर इसमें कोई गो बैक होगा। शुक्रिया आपका उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो उन तमाम अफवाहों पर अब एक तरह से ब्रेक लग गया है एस जयशंकर के बयान के बाद कि भारत इस डील से पीछे नहीं हटने वाला है।